ये लिंक्स भी भेज देना ना सर, ताकि ये हम ये लिंक आपकी थ्योरी लिखी वगैरह हुई भी पढ़ सके। है, ये लिंक आपके पास ये लिखी हुई है, आपको दिख रही है, आप लिख सकते हैं, एक मिनट सर। है ना? ये लिंक लिख लें। यस। ये थ्योरी तो आप डायरेक्टली आप जब आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा, जब फिजिकली रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके, और जो ये डायग्राम आपको अगर क्लियर नहीं आ रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप पेस्ट करें। तो अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो आप नेट से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके, ठीक है। अगर क्लियर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें अपन को मेहनत नहीं करनी है, मेहनत अपन को इसमें करनी है कि अपन को एक्सपेरिमेंट करने आना चाहिए बस, ठीक है। और कोशिश करना। चालू कर सकते हैं। हाँ, फाइल हम अभी से बना ले क्या? फाइल बना लो तो आप अच्छा है, आपके लिए ही अच्छा है। इसमें क्विज और असाइनमेंट भी दिया हुआ है, ये आप लोग लिख लें। आपको किसी के पास मोबाइल नहीं है तो उनको मैं असाइनमेंट और क्विज के क्वेश्चंस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल में ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि फ्लैश एडोब फ्लैश प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, मतलब फ्लैश प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है जब अपन ओपन करते हैं ये वीलेब, तो वो मोबाइल में ओपन नहीं होगा इस लिंक से। तो वो ओपन नहीं होगा तो आप लोग ये असाइनमेंट हाँ ये कर सकते हो। सिम्युलेटर नहीं चलेगा, पर असाइनमेंट और क्विज का यूज कर सकते हो आप लोग। जैसे असाइनमेंट में क्लिक करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और क्विज में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वो उनको करके देखना आप लोग कि हाँ कितना आपको समझ में आया है और कितना नॉलेज मिला है। इवन अपन को कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत मिलते हैं और सही भी मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन के तुक्कों पे भी अपन आंसर लगाते हैं तो पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो आंसर है। तो क्विज को अटेंड करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाते हैं। फिर वो चाहे आप अपने मतलब पढ़ के कर रहे हो, बिना पढ़ के भी कर रहे हो, फिर भी अपन को क्वेश्चन के आंसर तो पता ही चल जाता है। जैसे पता चल जाता है कि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। मान लीजिए क्विज में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कास्ट आयरन, द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन आर, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन है भाई जैसे ब्रिटल मटेरियल, तो मतलब अगर किसी ने कोई थ्योरी पढ़ी भी नहीं है फिर भी उसको पता चल जाएगा कि भाई कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है। कभी भी अपन ने पूछ लिया वाइवा में आप लोगों से तो वो आंसर दे सकता है। तो क्विज देना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। थ्योरी में तो सबको पता है, ब्रिटल मटेरियल के बारे में पूरा दिया हुआ है इसमें, आप लोग पढ़ के देखना। थ्योरी को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये आप लोगों के साथ जब अभी फेज डायग्राम कल से क्लास स्टार्ट होगी तो अब आपकी बातें सिर्फ माइक्रो स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होंगी, ठीक है। ग्रेन एंड माइक्रो स्ट्रक्चर, ये होती है ग्रेन, ये ग्रेन डायग्राम होती है, और ये माइक्रो स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है, ठीक है। दोनों ये देखिए दोनों, ठीक है। तो इसमें ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में हमें यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, ब्रिटल मटेरियल में हमें डायरेक्टली फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है, ठीक है। डायरेक्टली हमें फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली ब्रेक होता है, वहां पे हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हुए नहीं मिलता है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो फिर तो हमें यील्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। तो कहा यह जाता है 0.2% ऑफ स्ट्रेन में अगर आप पैरेलल ये आप हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए इसके पैरेलल आप लाइन बनाते हैं, तो जिस पॉइंट कर्व के जिस पॉइंट पे कट करता है वहां पे हमें ब्रिटल मटेरियल में हमें यील्ड पॉइंट मिलता है। मतलब यहाँ पे अपन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हुए मिलता है इन ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। ये आपका कर्व जो प्लॉट है वो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व में प्लॉट है,
मतलब यहाँ पे अपन जो एरिया लेंगे वो अपन इनिशियल एरिया नहीं लेंगे, वहां पे अपन कौन सा एरिया लेंगे, इंस्टेंटेनियस एरिया लेंगे। मतलब एरिया जब प्रूफ जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट पे एरिया कितना था, उस पॉइंट को लिया जाएगा। तो अपन को जो ग्राफ प्लॉट होते हुए मिलेगा वो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट होते हुए मिलेगा। आप अगर चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन समझा भी सकता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको सूरज सर ने पढ़ाया होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन। अगर नहीं बताया हो तो अभी बता दीजिए, मैं आप लोगों को कभी ऐसी क्लास लूंगा जिसमें ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन के बारे में आपको समझाऊं। बताया है सर ने? क्योंकि आपका टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो उसमें भी है, ये टॉपिक में ही आता है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन। तो आप चाहें तो मैं आप लोगों को क्लास में उसके बारे में बता सकता हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता सकता हूँ। तो आप बताइए सर। सर बता देना सर। ठीक है, बता दूंगा, एक क्लास उसकी भी रख लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे फेलियर जैसा होता है, ऐसा होता है फेलियर। देखिए, मेन बात जो मैंने आपको लास्ट लैब में नहीं बताई थी वो ये थी, कप एंड कोन शेप मिलता है जब माइल्ड स्टील का, मतलब डक्टाइल मटेरियल का फेलियर होता है यूटीएम में, तो कप एंड कोन शेप मिलता है। तो फिर दोनों को जोड़ते हैं अपन, दोनों को जब जोड़ते हैं तो फिर अपन लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे आपको फ्रैक्चर ऐसे होते हुए मिलता है, जब अपन जो दोनों को ऐसे जोड़ते हैं तो लेंथ जितना पहले था, लेंथ आपको आफ्टर फ्रैक्चर भी आपको लेंथ नियर अबाउट सेम ही मिलेगा, नियर अबाउट सेम मिलता है, और डायमीटर भी नियर अबाउट आपको सेम मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और जब अपन इसकी बात करें, अपन बात करें माइल्ड स्टील मतलब डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल में देखिए इसका शेप कैसा बन जाता है। यहाँ पे शेप बना, कप एंड कोन शेप नहीं बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये जो आपका जो फ्रैक्चर होता है उसमें ये ऐसा बन जाता है शेप। एक का शेप आपका कप का रहता है, एक का शेप कैसा रहता है, कोन की तरह रहता है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमें लेंथ आपको एक्सटेंड होते हुए मिलती है। क्यों एक्सटेंड होते हुए मिलती है? क्योंकि इसमें इलास्टिक जोन ज्यादा, मतलब इसमें आपको जब डक्टाइल मटेरियल में आपको इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद आपका मटेरियल आपका ब्रेक होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंशन ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे आपको एलोंगेशन ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू किसमें, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में नेग्लेक्जिबल आपको मिलता है क्या, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जिसको अपन एलोंगेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, प्रोसीजर देखें क्या है इसमें। सेम प्रोसीजर होगा, बस ग्राफ प्लॉट करने का अलग है, बाकी सब सेम है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें भाई, पहले तो ये आपको अपरेटस यूटीएम तो सबको पता ही है अब तो, ठीक है। इसके बाद यूटीएम में अपन क्या करते हैं, इसमें कौन सी चीजों की जरूरत है, पहले ये देखिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, डायल इंडिकेटर जो अपन को क्या बताएगा, डायल इंडिकेटर क्या बताएगा हमें, कितना स्ट्रेंड हुआ है मटेरियल, ठीक है, मतलब उसमें स्ट्रेन बताएगा ये, ठीक है। स्केल एंड वर्नियर कैलिपर जो जिसको अपन रीडिंग किसकी लेंगे, अपन वर्नियर कैलिपर और स्केल की रीडिंग से अपन क्या निकालेंगे, लेंथ और डायमीटर निकालेंगे ऑफ सैंपल, ठीक है। ये भी ये आपका डायल इंडिकेटर है, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पे मेजर करेंगे डायमीटर इन एक्स डायरेक्शन, फिर डायमीटर इन वाई डायरेक्शन, दोनों निकाल के फिर इसकी एवरेज निकाल लेंगे, ये इनिशियल डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका लेंथ निकालेंगे अपन, ठीक है। ये बिल्कुल आपका जो स्पेसिमेन पहले था वैसा ही स्पेसिमेन इस बार है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी यही रूल लगेगा, 2.5D डिस्टेंस पे अपन को पंच करना है, और टोटल 4 पंच करेंगे, मतलब 5 भाग में डिवाइड किया जाएगा। 5 और 2.5D डिस्टेंस पे डी की वैल्यू जितनी वही आ रही है उससे इंटू करके करेंगे तो यहाँ से अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। इसके बाद जो फोर्थ है, इंसर्ट द स्पेसिमेन इनटू इट्स पोर्शन विद इन द टॉर्जनल एक्सपेरिमेंटल सेटअप
dial gauge indicator is mounted on the specimen. Reading on the dial gauge indicator are adjusted to 0. यहाँ पे पहले अपन क्या थे, माइल्ड स्टील वाले में अपन ने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड अपन ने एस्टेंसोमीटर लगाया था। यहाँ पे एस्टेंसोमीटर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगाया जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको एवरी स्केल रीडिंग मिलेगी, मतलब अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। तो इसको 0 सेट करेंगे, फिर इसके बाद फिट करके अपन मशीन चलाएंगे तो यहाँ पे आपको वैसे देखिए माइल्ड स्टील में आपको बिल्कुल इसके इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको ब्रेकेज मिलता है, फेलियर मिलता है, क्योंकि बीच में कट होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखिए जहां पे भी वीक होगा मटेरियल, जहां पे भी यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे जहां पे भी मटेरियल वीक होगा वहां पे आपका वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जहां पे भी वीक होगा। अगर अपन चाहते हैं कि हमारा मटेरियल यहीं से ही ब्रेक हो, माइक्रो क्रैक जहां पे ज्यादा होंगे वहीं से ही ब्रेक होता है मटेरियल। अगर अपन चाहते हैं तो भाई यहाँ पे ही फेलियर हो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल को नॉच देते हैं। नॉच का मतलब होता है उसमें अपन क्या है, कट करते हैं एक, मतलब एक आपने नुकीला आप मतलब अभी तक तो माइक्रो क्रैक्स दिखाई देते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्रैक्स दिखाई देंगे, किसी में ज्यादा किसी में कम। अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो एक आप कील लें, कील के रखे यहाँ पे, और उसको थोड़े से ठोकेंगे तो उसको वो जो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें क्या आ जाएगा, पंच आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से वीक हो जाएगा। तो ब्रेक जब होगा तो कहाँ से ब्रेक होगा, यहीं से ब्रेक होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगी, रीडिंग जो मिलेगी यहाँ पे सिर्फ इवोरी स्केल रीडिंग डाली गई है, क्यों एक्सटेंसोमीटर इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि यहाँ पे हमें यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, यहाँ पे इवोरी स्केल रीडिंग ही मिलती है। तो 2 रीडिंग मिलेगी तो उसके बाद लोड वर्सेस डायल रीडिंग अपन नोट करेंगे, तो ये आपको ग्राफ प्लॉट होते हुए मिलेगा। इसमें आपको स्लोप 3 तरह के स्लोप मिलेंगे, एक तो आपको 0 स्केल पे स्लोप मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पे स्लोप मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब अपन करेंगे इसका जब अपन इसका सैंपल प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तब बताऊंगा इसके ग्राफ के बारे में। अभी आप दे बस यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे एलोंगेशन नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद अपन को इतनी सारी ये वैल्यूज निकालनी है, प्रूफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्केलेंट मॉड्यूलस, टेंजेंट मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 तरह के मॉड्यूलस हमें इसमें निकालने हैं। स्केलेंट मॉड्यूलस क्या होता है, टेंजेंट मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सबको पता है। टेंजेंट मॉड्यूलस वो मॉड्यूलस होता है जिसमें आपका कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट बना के उस टेंजेंट का जो स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप की हेल्प से जो भी आपको मॉड्यूलस निकले वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या उसको मिलते हैं टेंजेंट मॉड्यूलस। स्केलेंट मॉड्यूलस क्या होता है, स्केलेंट मॉड्यूलस वो मॉड्यूलस होता है जब अपन रीडिंग 0 से लेते हैं, जब 0 से रीडिंग लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, 0 से पॉइंट को लेके अगर स्लोप बनाया जाता है तो हमें जो भी उस स्लोप की हेल्प से हमें मिलता है वो स्केलेंट मॉड्यूलस मिलता है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से सबको पता ही है क्या होता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले आप लोग अटेंडेंस दीजिए, फिर मेरे को फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना, क्योंकि 6 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप अटेंडेंस दे दीजिए। उन्नीस लोगों का है, 20 लोगों का होना चाहिए अटेंडेंस। नाम ले लेता हूँ जिसने नहीं दिया है। हेमंत, अभिषेक, विनोद, सोनू, सुमित, कार्तिक, भावना, विश्वजीत, धैर्य, खुशीराम, नवीन, मनराज, राघवेंद्र, दीपचंद, ललित, अंकित, जसवंत, कृष्णा, अनुभव, आशीष, मीना, ठीक है। किसी का भी छूट गया हो तो अभी भी अटेंडेंस लगा लीजिए।
मैं अभी इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, एंड मीटिंग कर रहा हूँ। उसी पल आप लोग मेरे को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।